नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। मध्य प्रदेश में मदरसे में मिले 20 लाख के नकली नोट। खंडवा में इमाम के कमरे से मिला बैग। महाराष्ट्र में 2 आरोपी पकड़ाए थे। जी हां दोस्तों, खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पेठिया यानी कि मछोरी रैयत स्थित एक मदरसे में बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। मस्जिद में इमाम के रूप में तैनात जुबैर पिता अशरफ अंसारी के कमरे से नकली नोटों के बंडल बरामद किए गए। पुलिस ने नोटों की गिनती की तो 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब मालेगांव पुलिस ने नकली नोटों के साथ जुबैर और उसके साथी नजीम अकूब अयूब अंसारी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी एड कंपनी ने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। वैशाली में अमित शाह बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर लटकाए रखा, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली के महुआ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र की जननी वैशाली की जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही आने वाली है। उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज में आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थी, अपहरण फिरौती के उद्योग चलते थे और महिलाओं की अस्मिता भी लूटी जाती थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंतरिक्ष में भारतीय सेना की नई ताकत। इसरो ने बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया नौसेना का सैटेलाइट, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए CMS-03 GSAT-7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह सैटेलाइट नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस्ड यानी कि उन्नत श्रेणी का सैटेलाइट है। इससे नौसेना की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन यानी कि अंतरिक्ष से संचार संबंधी और समुद्री इलाके की निगरानी की क्षमता मजबूत हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, GSAT-7R एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी ये संचार का माध्यम बनेगा। ये पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले, जंगल राज में ज्यादा वेतन मतलब आरजेडी को ज्यादा रंगदारी। तेजस्वी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सीएम पद लिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को भोजपुर और नवादा में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी उनके निशाने पर रहे। प्रधानमंत्री ने जंगल राज दिलाया, साथ ही दावा किया कि कांग्रेस और राजद में रिश्ते खराब हो चुके हैं और चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने नवादा की सभा में कहा कि जंगल राज वाले कांग्रेस वाले आपके हक का सारा पैसा लूट अपनी तिजोरी में भरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था। अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो वो लाभार्थी के पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है। ये कौन सा पंजा है जो पैसे खा जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेगूसराय में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने तालाब में लगा दी छलांग, पकड़ने लगे मछली। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसभा करने बेगूसराय पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। वह बेगूसराय में मछुआरों के पास पहुंच गए। यहां राहुल गांधी टी-शर्ट पैंट में ही तालाब में उतर गए और मछुआरों के साथ जाल पकड़कर मछली पकड़ना सीखने लगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के पानी में उतरने के चलते सुरक्षा कर्मियों को भी उनके साथ जाना पड़ा। राहुल गांधी मछुआरों के साथ मछली पकड़ने की कोशिश करते भी दिखे। आम जीवन में मछुआरा समुदाय कैसे काम करता है, राहुल गांधी यही समझने की कोशिश करते दिखाई दिए। राहुल तालाब में उतरकर यह समझने की कोशिश करते दिखाई दिए कि कितनी मेहनत होती है मछली पकड़ने में। बिहार चुनाव में राहुल गांधी लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तीसरा T20 मुकाबला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। सीरीज 1-1 से हुई बराबर। सुंदर ने 23 बॉल पर 49 रन बनाए। अर्शदीप को 3 विकेट मिले। जी दोस्तों, भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। पहला T20 बारिश में धुल गया था, जबकि दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। होबार्ट में 187 रन चेज कर रही भारतीय टीम ने 18.3 ओवर में महज 5 विकेट पर ही जीत अपने नाम कर ली। इस मैच में वाशिंगटन सुंदर ने 23 बॉल पर 49 रन की पारी खेली। जितेश शर्मा ने 13 बॉल पर 22 रन बनाए। इसके अलावा हर्षदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में साल भर में पोल्यूशन से 17,000 मौतें। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से भी ज्यादा हुआ जानलेवा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की जहरीली हवा एक बार फिर सुर्खियों में है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन की नई रिपोर्ट ने बताया है कि साल 2023 में राजधानी में 17,188 लोगों की मौतें सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से हुई। इसका मतलब है कि हर 7 में से 1 मौत का कारण प्रदूषण रहा। रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 यानी कि हवा में मौजूद बारीक प्रदूषक कण अब भी दिल्ली में मौतों का सबसे बड़ा कारण है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण के अनुसार 2023 में दिल्ली में हुई कुल मौतों में से लगभग 15% मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
तूफान मोंता का असर हुआ खत्म, अब बारिश नहीं ठंड बढ़ेगी। राजस्थान एमपी में बारिश संभव, दिल्ली में हवा में सांस लेना मुश्किल, एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, मोंता तूफान का असर लगभग खत्म हो गया है। इसके रूट में आने वाले राज्यों में अब बारिश नहीं होगी। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। हिमाचल में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 3 नवंबर की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। फिलहाल कुकुमसेरी में तापमान -1.2 डिग्री और तांबो में -0.8 डिग्री चल रहा है। उधर दोस्तों, राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है। रविवार को हवा क्वालिटी और बिगड़ गई। एम्स और आसपास के इलाकों में एक्यूआई लेवल 420 तक पहुंच गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बोगस मतदाताओं को पकड़कर पीटो, राज ठाकरे का मन से कार्यकर्ताओं को बड़ा आदेश। जी दोस्तों, मुंबई में शनिवार को आयोजित महाविकास आघाड़ी की सत्तेचा मोर्चा सत्य के लिए मार्च रैली में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर नाराजगी जताते हुए लोगों से अपील की कि वे वोट चोरों को पहचाने और सबक सिखाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां भी वोट चोर दिखें उसे पीटो। देश के हर मतदाता से मेरा अनुरोध है कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांचें। जब एक शौचालय के पते पर 100 मतदाता दर्ज हो सकते हैं तो जरा सोचिए आपके घर में कितने होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान और मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर पलटवार। जी दोस्तों, पंजाब की सियासत में शनिवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर राज्य के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और झूठे प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। मामला मुख्यमंत्री आवास से जुड़े कोठी नंबर 50 में बनाए गए कैंप कार्यालय से जुड़ा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, न तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे न राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, दोनों जगह है खाली नहीं। राहुल गांधी ने कहा 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर के बिष्णुपुर सरैया में चुनावी सभा की। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए होगा। ये लोग कपड़े और चेहरे बदलकर फिर जंगल राज लेकर आएंगे। इन लोगों को वापस मत आने देना। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव और सोनिया गांधी को देश की कोई परवाह नहीं है। लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं है क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार सीएम है और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति डरपोक है। महात्मा गांधी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा जी भी किसी से नहीं डरती थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एसआईआर के खिलाफ गहराया विवाद, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम स्टालिन, 2026 के बाद कराने की मांग। जी हां दोस्तों, देश में एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच तमिलनाडु में एसआईआर के विरोध में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें एक प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही चुनाव आयोग से 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद एसआईआर कराने की अपील की गई है। सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को नहीं रोकता है तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा प्रस्ताव में कहा गया है कि बीजेपी के लिए ईसी काम कर रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में 28,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइलें दागी, रेत के धोरों में गरज रहे टैंक। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। जी हां दोस्तों, रेत के धोरों में टैंक गरज रहे हैं। 28,000 फीट तक की ऊंचाई से लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें दागी। सेना के जाबाज चुन चुनकर दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं की यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। वहीं दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त अभियान के तहत जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर कच्छ तक युद्धाभ्यास चल रहा है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर, 2 से 7 नवंबर तक इन राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान आने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा, जिससे पहाड़ों पर ठंड बढ़ेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य हिस्से और म्यांमार तट के पास निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके असर से 2 नवंबर को अंडमान निकोबार में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। यह सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होकर
होकर आगे बढ़ेगा, जिससे पूरे हफ्ते मौसम बदलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात में संपत्ति के लिए संतान की शर्मनाक हरकत, बेटे और बहू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, माता पिता की तलाश करें। बुजुर्ग दंपति ने कहा, हमारी लोकेशन न बताएं। जी हाँ दोस्तों, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैर्बियस कार्पस पिटीशन के संदर्भ में बुजुर्ग दंपति ने हाईकोर्ट से यह गुजारिश की है कि बेटे बहू से वह खुद को दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। पिता की उम्र 82 वर्ष है, जीवन संगिनी भी हम उम्र है। मामला नाडिया निवासी 36 साल अमेरिका में रह रहे परिवार का है। गुजरात हाईकोर्ट में 3 नवंबर को इस मामले की सुनवाई संभव है। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि पैसों और प्रॉपर्टी के लिए उनके बच्चे उनकी तलाश कर रहे हैं। वे हमें सुख चैन से नहीं रहने देंगे। हमारे गुजर जाने के बाद तो यह उनकी ही होनी है, लेकिन वे अभी से धन संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हम छुप कर रह रहे हैं, सकुशल हैं। ये गुजरात हाईकोर्ट में बुजुर्ग दंपति का कहना था। वैसे दोस्तों, इस तरह के लालची बेटों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा आरोप, 100 करोड़ रुपए खर्च करके ओबीसी का 27% आरक्षण रोका गया। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उठा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने से रोकने के लिए वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। जीतू पटवारी ने कहा कि पंचमढ़ी का प्रशिक्षण कांग्रेस को नई मजबूती देगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के 2 आंदोलनकारियों का इलाज कराएगी सरकार। 30 सालों से व्हीलचेयर के सहारे जी रहे, पेंशन सिर्फ इलाज में खर्च हो रही थी। जी हां दोस्तों, राज्य आंदोलन में घायल होकर पिछले 30 साल से व्हीलचेयर पर जीवन बिता रहे अमित ओबेरॉय और प्रकाश कांति के इलाज को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घोषणा की कि अब दोनों का पूरा इलाज राज्य सरकार उठाएगी। इससे पहले बीते कल ही दैनिक भास्कर ने इन दोनों आंदोलनकारियों की मौजूदा स्थिति को दिखाया था। साथ ही खुलासा किया था कि लंबे समय से अमित ओबेरॉय और प्रकाश कांति की पेंशन उनके रोजमर्रा के खर्च और देखभाल में ही खर्च हो जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक दीवाने की दीवानियत ने बजट का 340% निकाला, अब खतरे में है भूल चूक माफ का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, एक दीवाने की दीवानियत ने थांबा के साथ कदम से कदम मिलाकर कमाई जारी रखी है। 21 अक्टूबर को रिलीज हुई दोनों ही फिल्मों को दर्शक देखने के लिए उमड़े। हालांकि शुरुआती दिनों में ही हर्षवर्धन राणे की फिल्म पिछड़ गई। इसके बावजूद कम बजट की होने की वजह से ये साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म बन चुकी है और आखिरी के कुछ दिनों में थांबा के लगभग बराबर कमाई में पहुंच गई है। फिल्म आज अपने सेकेंड संडे के लिए बिजनेस कर रही है। इस वजह से हम आपको बता दें कि फिल्म ने अब तक कुल मिलाकर 55.15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के मोकामा में 30 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार अनंत सिंह को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर राजद नेता तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि तेजस्वी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने ही वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फेस्टिवल सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। इसमें सालाना 25% की ग्रोथ हुई। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बन गया है। अक्टूबर में यूपीआई पर रिकॉर्ड 20.7 बिलियन यानी कि 2070 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रुपए रही। ये आंकड़े पिछले महीने सितंबर के मुकाबले 5% ज्यादा वॉल्यूम और 10% ज्यादा वैल्यू को दिखाते हैं। दरअसल दोस्तों, एनपीसीआई के लेटेस्ट डाटा के अनुसार अक्टूबर में हर दिन एवरेज 66.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो वैल्यू के लिहाज से 88,000 करोड़ रुपए के करीब रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, दुलार चंद यादव हत्याकांड में हुए थे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें पटना के बेऊर जेल भेजा गया। इससे पहले अनंत सिंह और अन्य आरोपियों की डीआईयू सेल में मेडिकल जांच हुई, जिसके बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद की 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। मोकामा सीट पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों में से एक है और इसे बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
विराट कोहली के दोस्त केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल करियर को कह दिया अलविदा। 2026 में होना है विश्व कप। जी हां दोस्तों, विराट कोहली के करीबी दोस्तों में शामिल केन विलियमसन ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस तरह उनके 14 साल के करियर का अंत हो गया, जिसमें 93 मैच शामिल है। दरअसल दोस्तों 2011 में पदार्पण करने वाले इस करिश्माई बल्लेबाज ने 33 की औसत से 2575 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए, जिनमें 18 अर्धशतक और 95 रन सर्वोच्च स्कोर शामिल है। इस प्रारूप में उन्होंने आखिरी मैच पिछले साल पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ तारुमा में खेला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान के बर्थडे पर किंग का टाइटल हुआ रिवील। नए अवतार में दिखे बादशाह, कहा कितने खून किए याद नहीं, डर नहीं दहशत हूं। 2026 में होगी रिलीज। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन के खास मौके पर फैंस को बड़ा तोहफा मिला है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान के बर्थडे के खास मौके पर मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का टाइटल रिवील किया। साथ ही उन्होंने फिल्म से शाहरुख खान की पहली झलक भी दिखाई है। ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बाद ये सिद्धार्थ शाहरुख की दूसरी फिल्म है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और सिद्धार्थ आनंद ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म किंग का ग्रैंड टाइटल रिवील किया और शाहरुख का फर्स्ट लुक भी दिखाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर भगदड़, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बनी मिनी तिरुपति। न प्रशासन को बताया न परमिशन ली, 10 गुना ज्यादा लोग पहुंचे। हादसे की 6 वजह भी आई सामने। जहां दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीकोलुम जिले के कासीबुंगा कस्बे में बने वेंकटेश्वर मंदिर में हर शनिवार 1500 से 2000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी और कार्तिक मास होने से भीड़ असामान्य रूप से बढ़ गई थी। यह मंदिर 4 महीने पहले ही खोला गया था। इसे प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए इसे चिन्ना तिरुमति यानी कि मिनी तिरुपति कहा जाता है। वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ में 10 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ था, जब श्रद्धालु मंदिर की पहली मंजिल पर बने गर्भगृह की ओर चढ़ रहे थे। अब दोस्तों इस मामले में नया मैटर सामने आया है। यह जो मंदिर है यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस ऑफिस पर हमला किया, फर्नीचर जलाया, पार्टी वर्कर्स को पीटा, बोले यह पहले हमारा ऑफिस था, इसे हम वापस लेंगे। जी दोस्तों, तेलंगाना के खम्मम जिले के मुनुगुरु इलाके में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति के स्थानीय ऑफिस पर हमला कर दिया। उन्होंने ऑफिस में तोड़फोड़ की, फर्नीचर जलाया और कांग्रेस का झंडा फहरा दिया। वायरल वीडियो में कांग्रेस के झंडे थामे लोग बीआरएस ऑफिस में घुसते और नारेबाजी करते दिखाई दिए। झड़प के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई और कुछ लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें हमारा ऑफिस वापस दो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में न्यूज़पेपरों की सप्लाई रोकी गई, पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट पर गाड़ियों की तलाशी ली, अखबार कई घंटे लेट पहुंचे। कांग्रेस बीजेपी बोली ये साइलेंट इमरजेंसी। जी हां दोस्तों, पंजाब में 1 और 2 नवंबर के दरमियान रात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें अखबार ले जा रही गाड़ियों को रोककर उनकी जांच की गई। यह चेकिंग रात 10 बजे शुरू हुई और सुबह तक चलती रही। अलग अलग अखबारों के प्रिंटिंग सेंटरों से निकली गाड़ियों की राज्य भर में नाके लगाकर तलाशी ली गई। कई जगह डॉग स्क्वाड भी बुलाए गए, जबकि कुछ जगह गाड़ियों को थाने ले जाया गया। इसके चलते प्रदेश के ज्यादातर शहरों, कस्बों और गांवों में लोगों को सुबह अखबार समय पर नहीं मिल पाए। लुधियाना, अमृतसर, मोगा, फरीदकोट, कोटकपुरा, पठानकोट, फजीलका, अबोहर, बरनाला में न्यूज़पेपर कई घंटे लेट हुए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ का निवेश किया। 3 महीने में 76,575 करोड़ की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे पहले एफपीआई ने लगातार 3 महीने तक बाजार से पैसा निकाला था। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की मजबूत इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव बदलाव की वजह से एफबीआई ने खरीदारी शुरू कर दी है। नेपाल में आम चुनाव की तैयारियां हुई तेज, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। जी हां दोस्तों, नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों के संबंध में सभी 7 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रेस को कोऑर्डिनेटर राम बहादुर रावल ने बताया कि यह बैठक बदलते हुए राजनीतिक संदर्भ में संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी। दरअसल दोस्तों, सुशीला कार्की इस साल 12 सितंबर को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के मुद्दे पर युवाओं के नेतृत्व में जेनजी द्वारा सरकार के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्काल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से हटा दिया गया था। यह बैठक चुनाव तैयारियों के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कौन से राज्य से संबंधित हैं, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।